जो मेरे बच्चे इंडिया में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके साथ ये मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ ही मैं उनके विचार भी लेना चाहता हूँ। सो आज का जो मेरा विषय है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर है। द थ्रेट इज़ टू डेमोक्रेसी all that goes with the Constitution of India कि भारत का संविधान इतना कमज़ोर है कि आज हमारे देश की डेमोक्रेसी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगा। कुछ शुगर का मरीज़ हूँ, कुछ ब्लड प्रेशर है, कुछ याददाश्त भी कमज़ोर रहती है। तो मैं आपसे ये विचार विमर्श डेमोक्रेसी पर कर रहा हूँ। द डेंजर how its root in money, power, social structure, and history, but the ultimate source is in the brains of our citizens. क्या इंडिया में बराबरता, मनुखी अधिकार, सामाजिक जिम्मेवारी से हम भाग चुके हैं? Radical conservatives have been fighting a culture war. The main battlefield is the brain. Their goal is to radically change their goal. इंडिया में हमारी विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पूरी तरह बदनाम और सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसका विस्तार से अध्ययन तो आप ही करें। न्यायपालिका तो विधानपालिका की रखेल बन चुकी है और पूरी तरह रिश्वतखोरी, पक्षपात के घेरे में आ चुकी है। जहाँ तक कार्यपालिका का अफसरशाही का सवाल है, ये तो पूरी तरह नेस्तो नबूत हो चुकी है। 99% IAS अफसर, सीनियर अफसर जो हैं, IPC ऑफिसर्स हैं, वो आज सवालों के घेरे में हैं। विधानपालिका, इंडिया की पार्लियामेंट, राज्यों की विधानसभा में जो हो रहा है, बिस्लें बाज रही हैं, सीटी बाज रही है, कुर्सियाँ एक दूसरे पर जो फेंक रहे हैं और ये विधान के रक्षक जो हैं वो सड़कों पर क्या नारे लगा रहे हैं, अपनी बेटी को पेश करो, माँ को पेश करो। ये कंजर पाव, ये बदमाश लोग हम पर राज कर रहे हैं। ये संविधान की कमजोरी है, अब ये देखना पड़ेगा। सवाल है यहाँ पे, हु कंट्रोल व्हाट वेल्थ, हु रन्स व्हाट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, हु विन्स इलेक्शंस। इस बात पर ट्रोल आपने करनी है। फैमिली वैल्यूज आज क्या हो रहा है इंडिया में? फैमिली वैल्यूज आर प्रोजेक्टेड अपॉन रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड मार्केट। आज सरकार धन संपत्ति पर, कॉरपोरेट सेक्टर,
का कब्जा लोगों के मनों में डर भय डालकर कर रही है। एक तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस पर मेरे को ना जो 500 और मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 750 सेंटेंसेस में जो मेरे को पेपर भेजेगा, अपने विचार लिखकर भेजेगा, तो पहले नंबर पर आने वाले को मैं इंडियन रुपीज़ 25,000 रुपये का मनी ऑर्डर कर दूंगा, और दूसरे वाले को 15,000 और तीसरे वाले को 10,000 रुपया आपको घर में मिल जाएगा। अगर मेरे को पेपर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से ज़्यादा गिनती से मिले तो उनमें से मैं कोई 100 पेपर निकाल लूँगा। जहाँ मेरे पास बोर्ड है, एक डॉक्टर है, 2 इंजीनियर हैं, एक लेखक है, मैं हूँ, एक MBA है, हम निर्णय कर लेंगे और आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। ये देखना है। अब ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ। अब इंडिया में राष्ट्रपति की इलेक्शन होने जा रही है, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, जात पात को आगे कर दिया गया है। ओ माय गॉड, उनमें भी भेद है। अच्छा दलित दलित, ये मायावती ने बोला है। ठीक है, जो बीजेपी का जो इन्होंने जो आगे किया है, नामजद किया है, अगर उससे भी अच्छा दलित कांग्रेस पेश करती है तो फिर मैं वोट पाने के लिए सोचूंगी। जहां पर भी दलित, मायावती के अनुसार दलित और अच्छा दलित, जो 5 बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो वो दलित है, जो गवर्नर है वो दलित है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और हिंदुस्तान की लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हो वो दलित है। क्या मोदी और शाह, जहाँ कांग्रेस, जहाँ इनके जो मतवाले साथी हैं, इन पर देशद्रोह का, देश को बांटने का इन पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धर्म तो एक और रह गया, इन्होंने तो जात पात में भी देश को बांटने का ये नया संदेश दिया है। क्या इन पर केस नहीं चलना चाहिए? नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इस बारे में राय नहीं लेना चाहता। मेरा तो आपको जो दिया है ना मैंने प्रोजेक्ट, वो तो इतना ही है। क्या संविधान अब बदलने की लोड़ है, नए सिरे से संविधान लिखने की लोड़ है? ये तो अपंग हो चुका है। अगर किसी पागल के हाथ आ गया, मेंटली रिटार्टेड आदमी है, वो ऊपर कुर्सी पर बैठा है, वो तो देश को बर्बाद कर देगा ना। और दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं यंग जनरेशन से, जरा इस पर जरूर विचार करना। मोदी जी ने जो 3 साल में फॉरेनर विदेशों के जो चक्कर लगाए हैं, उसकी प्राप्ति देखो, और कितना ये रुपया, इवन मंगोलिया को रुपया डॉलर देकर आया है। संविधान के बारे में अपनी राय देना। क्या नए सिरे से संविधान लिखना जरूरी हो गया है? वो 70 साल पुराना खरड़ा जो है वो तो नाकाम रहा है। वो तो उस पर तो ये राजनीतिक जो लोग हैं, ये तो कहेंगे हमारे लिए ये गीता है, हमारे लिए ये कुरान है, क्योंकि इन्होंने देश को लूट लिया है। बात तो आम लोग की है, बात तो गरीब की है। उसको इस संविधान ने क्या दिया है?